जब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जब उनकी डेथ हुई थी एक एक्टर की, क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ मेंटल टॉर्चर। जो वायलेंस हुई है, जो अब्यूसिव लैंग्वेज हुई है, जो मेंटल स्टेबिलिटी पे लोगों ने अपने एक दूसरे को टॉर्चर किया है। दोनों बार इट वॉज एन अनफेयर इविक्शन। गेम बोलते हैं ये। तो आप क्या चाहते हो, मैं भी इतना एक गंदा गेम खेलूं कि लोग बोले हाँ और दिखाओ और दिखाओ? सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट। Karan Kundra was saying that we appreciate and we applaud the fact that the way you stood your ground and did not raise your hand at a woman. सबसे पहले तो लॉकअप की अगर जर्नी की अगर बात की जाए तो किस तरीके से देखते हैं आप इस जर्नी को? आप बताओ, आपको मेरी जर्नी कैसी लगी? मुझे तो कमाल की जर्नी लगी आपकी। आप बताइए कितना खुश हैं इस जर्नी से और कितना ना खुश हैं आप? मैं ना genuinely I'm very happy the way I played, how I played, the way I did everything I could. मैं जो कुछ कर पाया मैंने किया, जो अपने वश में था, जो अपने बस में था, मैंने सब कुछ किया। एंड आई रियली मैं एक इंसान के तौर पे मेरी ग्रूमिंग हुई है, एंड आई एम ग्लैड आई played a game with dignity, okay, with sincerity, with honesty, okay. लेकिन जो हुआ पिछले 2-3 दिनों में, जो वायलेंस हुई है, जो अब्यूसिव लैंग्वेज हुई है, जो मेंटल स्टेबिलिटी पे लोगों ने अपने एक दूसरे को टॉर्चर किया है, आई कुड नॉट हैव गॉन बिलो दिस। एंड आई रियली एम ग्लैड, जेन्युइनली मैं दिल से कहता हूँ, आई एम ग्लैड आई एम आउट। एंड बिकॉज मुझे नहीं पता क्योंकि द गेम इज़ गोइंग टू गेट डर्टियर। पीपल आर गोइंग टू स्टैब ईच अदर ऑन देयर बैक, बिहाइंड देयर बैक्स। ऑलरेडी शुरू हो गया है और गंद मचेगी। भाई ये ऐसे गेम्स मुझसे नहीं होगा। मैं आई कैनॉट मैन, आई कैनॉट बी दैट डर्टी। कितना अनफेयर लगा आपको आपका एविक्शन? अगर आपकी एविक्शन की अगर बात की जाए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? मैं रियली दोनों बार लॉकआउट हुआ और दोनों बार इट वॉज एन अनफेयर इविक्शन। गेम बोलते हैं ये, ओके, बट गेम ही खेला गया है मुझ पर। एक्चुअली मेरे ऊपर गेम खेला गया है, बिकॉज बोथ द टाइम्स दे आर पेइंग मी फॉर दैट वीक। सो एक हक से निकालो ना मुझे बाहर। एक वीकेंड तक चार्जशीट में ऑलरेडी हूँ तो निकालो ना मुझे बाहर। गर्व से जाऊंगा। ऐसा फीलिंग लेके मैं थोड़ी जाऊंगा ये क्या बात हुई। यू एक्सपेक्ट मी दैट के वोट्स कम आए एंड अलीज गॉट मोर वोट्स, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ओके, पायल इज गॉट 4-5,000 मोर, बट वॉट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ कंटेस्टेंट, एज अ कैदी, वो मायने नहीं रखता है। तो आप क्या चाहते हो, मैं भी इतना एक गंदा गेम खेलूं कि लोग बोले हाँ और दिखाओ और दिखाओ? सॉरी, आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट। करण, शुरू में अली को बहुत कम वोट्स मिले और जनता ने उनको भी ज़्यादा प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में जब आप दोनों की जब वोटिंग्स हुई तो उनको ज़्यादा अच्छे वोट्स मिले। उस पर आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब श्योर मुनावर अंजलि दोनों ने वोट अपील मांगे उनके लिए, बट आई एम प्रीटी सरप्राइज कि अगर मुनावर के इतने फैंस हैं 1.7 मिलियन और अंजलि के 11 मिलियन है, तो कुल मिला के 12.7 मिलियन है। 12.7 मिलियन से सिर्फ 70,000 वोट्स हैं। So that kind of makes me feel that what is this voting then? It doesn't make any sense. Okay? So कहाँ के जो आप इतने गर्व से बोल रहे हो कि मेरे इतने fans हैं, where is the voting then? How come it's not turning into in lakhs and in millions? It should be in lakhs at least, if not in thousands, or if not in millions. It should be at least in lakhs. Where is it? So I don't understand this. ये voting system मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, इट्स वैसे ही चलता आ रहा है, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। सो इट डजंट मैटर, आई हैव नो रिग्रेट्स। आई एम जस्ट ग्लैड आई एम आउट ऑफ दिस डर्टीनेस ऑफ दिस शो। जिस तरह ये जो कंटेस्टेंट्स जो गंदा गेम अब खेल रहे हैं, आई एम ग्लैड आई एम आउट एंड आई डोंट हैव टू सी इट। अगर गेम की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको, कहाँ पे आपसे कमी रह गई और क्यों आपको निकाला गया? रीज़न क्या मानते हैं आप आपको बाहर निकलने का? मुझसे तो कोई कमी नहीं रही है, ये मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ। आई हैव प्लेड अ वेरी गुड गेम, अ गेम विद डिग्निटी, इन स्पाइट of being badass, in spite of being aggressive, in spite of taking my stand, in spite of standing against people who do violent acts against women. वो सब कुछ किया। In fact, Karan Kundra was saying that we appreciate and we applaud the fact that the way you stood your ground and did not raise your hand at a woman, even though you were pushed by her, and you played such a respectable game,
यू नो तो मुझे लगता है कि उस टाइम लगा था कि क्या गलती होगी, बट मुझे लगा कि गलती कुछ नहीं हुई है. लोग चाहते हैं कि और गंदा हो, करणवीर और गंदा बने और मतलब नीचे मतलब हरकत ऐसी करे. आई कैन नॉट डू इट. अगर ऐसे कर देता ना मैं अपनी मैं देख नहीं पाता अपने आप को, मैं जी नहीं पाता. आई हैव डॉटर्स, आई हैव अ वाइफ. आई कैन नॉट. आई हैव I'm a role model to lakhs of people. If they would see that KB is doing it, then even I can do it. I cannot be that kind of a human being. करण बुंद्रा की अगर बात की जाए तो कितने फेयर जेलर लगे वो आपको? वो मुझे बहुत फेयर लगते हैं, वो मुझे बहुत सही लगते हैं. बहुत कमाल का रोल निभाया उन्होंने. रियली है मुझसे छोटे, लेकिन एक बड़े भाई का रोल निभाया उन्होंने. रियली आई स्वेयर. वेरी गुड मैन, यू नो, विद सच सिंसियरिटी, विद ऑनेस्टी एंड एक कंपैशन होता है ना, उन्होंने वो दिखाया. घर से बाहर आते ही सबसे ज़्यादा शौक किसको देखकर हुए आप, जिसने आपकी बैग बिचिंग करी हो या आपके बारे में बोला हो, जो आपसे उस वक्त आपके चेहरे पर अच्छे रहते हो या आपके फेस पे अच्छे रहते हो, बाद में फिर आप ही के बारे में बुरी बातें बोली हो, किससे सबसे ज़्यादा शौक किया आपको? प्रिंस निरूला. वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग. मतलब ये मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस ऐसी चाचीगिरी करेगा. ऐसी बोलते हैं ना, मंडली में बैठ के आप बातें गपशप यार गॉसिप करते हो. वेरी आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम प्रिंस. ओके, प्रिंस इज़ और बहुत अच्छा दोस्त भी है. युविका और टीजे बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड आई विल टेल हिम व्हेन ही कम्स आउट, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेल हिम दैट व्हाट वर यू डूइंग एंड व्हाट वर यू थिंकिंग. डू यू रियलाइज कि आप एक नौसिखिए नहीं हो. यू आर नॉट अ न्यू कमर. ये आपका पहला रियलिटी शो नहीं है कि आप कुछ भी करो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. अब आपने इज्जत कमाई है. पहले आपके पास आपको कोई नहीं जानता था, तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे. एंड देन आप इज्जत कमाते हो. यू हैव पीपल लुकिंग एट यू. डू व्हाट. अब जो ट्रबल मेकर बनने आए हो करो. मैं लड़ा तुझसे, मैं लड़ा उससे, करो वो. डू एवरीथिंग. बट आप उसका साथ दे रहे हो जो कि who's being so violent, who's being so aggressive towards a woman, and you're telling the jailer that give him another chance. How can you do that? मतलब you are a bystander on an act of violence against women. So your fans, what are they going to think? That it's okay. अगर मेरा दोस्त मारा एक लड़की को, मारने दो. This is the message you're sending. And that was very disappointing for me. I didn't expect this from Prince, absolutely. And plus, like, talking chachigiri about me to Munawar and all. Munawar चुप है, Munawar नहीं हंस रहा है, लेकिन वो बोलता जा रहा है. What kind of personality are you showing of yourself? और अगर प्रिंस के अलावा अगर बात की जाए तो और किसने आपको शौक किया जो उस गेम में आपसे सब लोग अच्छे रहे, सब ने आपको सपोर्ट किया? मुझे शौक नहीं किया. मुझे जैसे मुनावर और मैं, हम लोग स्टार्ट से हमें ये पता था कि जब हम साथ में रहेंगे ना, कमाल का गेम खेलेंगे. और हम में थी वो कमराडरी थी, वेरी हेल्थी कंपेटिटिवनेस जो होती है ना, वो थी हम में. एंड हमें ये भी पता था, हम ये बात भी करते थे कि जब हमारे बीच जब दीवार आएगी, हम सेपरेट होंगे, वील प्ले अ वेरी हेल्दी गेम, वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी अ गेम विद डिग्निटी. हम लोगों की तरफ बिलो द बेल्ट हिट नहीं करेंगे. एंड ही डिड गो देयर. ही made a taunt on my career graph, on my 11 shows, reality ये वो. And I said, you got to realize, तुझे 2-3 साल ही हुए कि तू पॉपुलर हुआ है. तुझे तेरी स्ट्रगल याद है, तू कहाँ से आया है? मैं पिछले 22 साल से इंडस्ट्री में हूँ. एंड आई एम इन अ वेरी सक्सेसफुल पोजिशन इन माई लाइफ. आई एम वेरी हैप्पी विद द पोजिशन आई एम इन, वेयर आई एम. आई हैव अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड. माई ग्राफ इज़ वेरी गुड एज अ करियर के तौर पे. रियलिटी शोज जो करते हैं, वो रियलिटी शोज एक स्टेपिंग स्टोन होता है फॉर 99% ऑफ द कंटेस्टेंट्स. इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू बिकम एक्टर्स, वेयर आई हैव ऑलरेडी बीन, आई हैव कंसोलिडेटेड दैट पोजिशन फॉर माई सेल्फ. कई बार आपको लूजर भी बोला गया वहाँ पर. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. तो मैं यही, दिस इज़ द गलत मैसेज आप भेज रहे हो. बिकॉज मुझे एक बात बताइए, आप कब से काम कर रहे हैं? 8-10 साल से काम कर रहे हैं. आपको तरक्की मिलती है, थोड़ी और मिलती है, थोड़ी और मिलती है. लेकिन जब नहीं मिलती है तो आप लूज़र हो? नहीं. रियलिटी शोज़ जो जीतते, लेकिन जो नहीं जीतते वो क्या लूज़र्स हैं? कितने सारे आर्टिस्ट हैं उसमें जो कि विनर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं. Exactly. और विनर्स से ज़्यादा सक्सेसफुल है. डू यू अंडरस्टैंड?
आपका बच्चा अगर स्कूल में स्पोर्ट्स डे में अगर फर्स्ट नहीं आता है या सेकंड थर्ड नहीं आता है, या अगर क्लास में वो 20th आता है बिकॉज 40 बच्चे हैं, तो क्या वो लूज़र है? आप क्या मैसेज दे रहे हो? व्हाट आर यू सेंडिंग टू द यूथ? लूज़र इज द वन हु क्विट्स फॉर मी. नेवर क्विट. You can fail, it's okay. Failing is okay. Fight it, get up, give another exam, run another race, do another show, do another movie, start another business. It's okay to fail. तो losers are those who pinpoint, बोलते हैं कि तुम three fingers are towards you. You are a loser for calling others losers because you have lost a lot in life. आप में वो कुब्बत नहीं है. आपकी एंट्री पर भी, जब आपकी एंट्री हुई तब भी आपको ये सब बोला गया. इवन कंगना ने भी कई बार ये बात बोली है. तो कितना बुरी लगी आपको, या आपको लगा कि अब मुझे और इससे ज़्यादा बेटर करना है, या आपने उसको एज अ मोटिवेशन लिया? No. मुझे तो एक्चुअली जो कंगना ने बात बोली, I did not like it. Okay, because Kangana is the one who voices her opinions on stuff like this. जब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जब उनकी डेथ हुई थी एक एक्टर की, क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ मेंटल टॉर्चर, बिकॉज ही कुड नॉट हैंडल द प्रेशर. और कंगना ये वो बात बोल रही है, तो मुझे वो बात सही नहीं लगी कि आप जब लोगों के लिए खड़ी रहती है, आपकी आवाज़, आपकी वॉइस जो है लोग सुनते हैं बिकॉज यू हैव द पावर. सो व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग? व्हाई वुड यू वांट टू सेंड अ मैसेज लाइक दिस? चाहिए और किसको नहीं जीतना चाहिए? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा किसको नहीं जीतना चाहिए और क्यों? जो लोगों के दिमाग के साथ खेले, जो लोगों को यूज़ करे, जो खुद का गेम फ्रंट पे आके ना खेले, कैन नॉट विन अ शो लाइक दिस. नाम मैं नहीं लूँगा. आपने फिर भी आपने पूछा कि कौन नहीं जीतना चाहिए, तो मैं बोला ऐसे लोग नहीं जीतने चाहिए. बिकॉज एक हीरो वो होता है जो बैटल फील्ड पे होता है. आपसे बहुत लोगों ने पूछा है, जितना मैंने देखा है अभी, जितना मैंने सुना है, कि विनर किसको बनना चाहिए. मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ किसको नहीं बनना चाहिए. देखो, मैं तो आपको सिर्फ यही बताऊंगा मेरे टॉप 3 फेवरेट्स कौन, फेवरेट मतलब ना टॉप 3 में कौन आने वाला है. अभी इसके में कोई भी जीत सकता है, इसका मैं जवाब मैं नेक्स्ट वीक दूंगा. तो मेरे टॉप में है शिवम, पायल और मुनव्वर.